नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो है ये रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो यू कैन कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ओरेकल कार्ड सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ रीडिंग चाहते हैं, तो आप सिर्फ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई आपको कांटेक्ट करके कहता है कि वो मैं हूँ और मैं आपको रीडिंग के लिए कुछ डिस्काउंट दे रही हूँ वगैरह, मैं ऐसा नहीं करती। मैं कभी भी किसी को रीडिंग के लिए खुद से कांटेक्ट नहीं करती हूँ। और आपको जो है ये वीडियो में कहीं मेरा व्हाट्सएप का नंबर आएगा, आप उसी पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि रीडिंग आप करते हैं क्या कोई और? मेरी कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है। मैं सारे मेरे रीडिंग्स खुद ही करती हूँ। ऑलराइट, आज देखेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है, उनकी ये रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन क्या है, ज़रूरतें क्या हैं और आपकी ये रिलेशनशिप से ज़रूरतें क्या हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं, जो मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, उसमें जो मेरे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी के ऊपर जो है बेस्ड मैं मेरे यूट्यूब वीडियोस करती हूँ। मेरी इच्छा या मेरा एम यही है कि जब आप मेरे पास आते हो यूट्यूब पे मेरी रीडिंग्स देखने, तो आपको ऐसा लगे कि आपके सारे सवालों का आपको जवाब मिल गया है। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages, which and the highest good for my viewers. आपके और आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप दोनों के इस रिलेशनशिप से इरादे क्या हैं। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी रिंग की है। कमिटमेंट, अग्रीमेंट, मैरिज, बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, पार्टनरशिप, प्रॉमिस। अगर आप टाइमिंग पूछते हैं तो अबाउट 25 डेज ऑन गोइंग है। टॉरस का साइन है यहाँ पे, नंबर 7, 25 और लेटर पी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइट नाउ आप लोगों की रिलेशनशिप की यही एनर्जी है कि आप जो है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट का सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि अगर आप कमिटमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रपोजल नहीं हो रहा है, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि आप दोनों का जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ऑन अ ब्रेक थे, नो कांटेक्ट था, तो ये इंसान और आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई है और आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आप लोगों में बेटर हो रही हैं। तो कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी है, अगर ऑन एंड ऑफ का साइकिल था आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो वो साइकिल जो है पूरा होके ये इंसान फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं। अ, सबके साथ तो कमिटमेंट मैरिज नहीं हो सकती, सम ऑलरेडी मैरिड होंगे। तो एक ऐसी एनर्जी है कि रिलेशनशिप जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट की इच्छा थी और वो जो है आप लोगों में स्टार्ट हो गई है। आपकी ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है, आपके इंसान की क्या एनर्जी है? आपकी एनर्जी शिप है। नंबर 3 है यहाँ पे, एरीज हो सकता है। नंबर लेटर एन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। एक मूवमेंट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यॉल ये रिलेशनशिप में जो है आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि रिलेशनशिप स्टक था। कहीं न कहीं अब आपको लग रहा है कि नई चीज़ें जो हैं मूव हो रही हैं। फॉर सम ऑफ यॉल वर्क रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है। जैसे मैंने कहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। सम ऑफ यॉल वेकेशन पे हैं, वेकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यॉल फॉरेन का ट्रिप हो सकता है आप या आपके पार्टनर में। एंड अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको फाइनली ये रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल दिख रही है। आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है? ऑलराइट, बुके है यहाँ पे, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 25 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है?
ब्यूटी, गिफ्ट बॉक्स, हैप्पीनेस, ब्लॉसमिंग, अप्रिसिएशन, इनविटेशन, अटेंशन। ऑल ऑफ अ सडन जो है ये इंसान आपको अटेंशन दे रहे हैं। वर्गो है यहाँ पे, टॉरस है, एरीज है। ये इंसान जो है आपको ऑल ऑफ अ सडन अटेंशन दे रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल उन्होंने आपको गिफ्ट दिया होगा, बकायदा मटीरियलिस्टिक गिफ्ट नहीं दिया होगा, तो टाइम का तोहफा दिया होगा, मैसेज करके आपको अटेंशन दिया होगा। एक ऐसे इंसान है जो आपको इनवाइट करेंगे कि आओ मिलो, घूमने जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान का प्यार जो है आपके लिए फिर से उमड़ रहा है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान जो है आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, आपसे इनको खुशी बहुत मिलती है। यू आर लाइक अ गिफ्ट टू देम, है ना, आप जैसे उनके लिए एक तोहफा है। आप पे जो है ये इंसान बहुत अप्रिशिएटिव है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप को कैसे निभाया है। उसके कारण ये इंसान जो है आपके लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, तहे दिल से शुक्रगुजार है कि जिस ढंग से आपने ये रिलेशनशिप को संभाला, या जिस ढंग से आपने ये चीज़ों को संभाला, वो उसके लिए जो है ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चाइल्ड, नंबर 13 है यहाँ पे, एंड वी हैव द फिफ्थ हाउस। मून की एनर्जी है यहाँ पे। नाइव, न्यू बिगिनिंग, इमेच्योर, यंग, इनएक्सपीरियंस, इनोसेंस, चिल्ड्रन न्यू। फॉर सम ऑफ योर चिल्ड्रन कुड बी अ प्रॉब्लम, एन इशू, बिकॉज ऑफ विच ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ योर बच्चों के रिलेटेड आप या आपके पार्टनर बिजी हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ योर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, बट सम ऑफ योर एक ओवरऑल ऐसी एनर्जी है कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी मेच्योरिटी की ज़रूरत है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सिचुएशन को जो है बहुत प्रैक्टिकल तौर से और मेच्योरली जो है नहीं एड्रेस किया जा रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी टैरो से मैं दो अलग अलग डेक्स यूज करूंगी, आपकी एनर्जी और आपके इंसान की एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ ये रिलेशनशिप के लिए क्या है, और आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। ऑलराइट, जजमेंट है, मून है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ऑलराइट, इरादे क्या है। ऑलराइट, यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है। लेट मी ऑल्सो टेक आउट योर पर्सन्स कार्ड्स एंड देन वी विल डू द रीडिंग। मुझे कार्ड्स फिर से शफल करने हैं, बिकॉज जो सुबह मैंने रीडिंग की थी एग्जैक्टली वही कार्ड्स आए हैं। लेट मी जस्ट शफल इट अगेन। जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाला था वो तीनों कार्ड्स आई थिंक इकट्ठा आए हैं। आई आई फील लाइक टेकिंग। ऑलराइट, ओके, हेवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जी अगर मैं यहाँ पे साइंस बोलूँ तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, डबल स्कॉर्पियो है, पाइसीज है, टॉरस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज है, एक्वेरियस है यहाँ पे, ऑल साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप को लेके क्या है राइट नाउ। आप ये रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप ये रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं। ऑलराइट, या तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो मैरिड हैं, वो इंसान थर्ड पार्टी में है, या आप अनमैरिड हैं और ये इंसान कहीं और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि आपके इंसान थोड़े से डरपोक हैं, सोसाइटी को लेके डरते हैं, या अपने घर में जो उनके फादर फिगर है उनसे डरते हैं। आप चाहते हैं राइट नाउ, आपकी एक ऐसी एनर्जी है रिलेशनशिप को लेके कि आप चाहते हैं कि आपके इंसान जो है वो थोड़े से बोल्ड हो, थोड़े से स्ट्रांग हो। ये इंसान जो है
आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डरे हुए हैं। पूरी सच्चाई आपको नहीं बता रहे हैं। जो एक हस्बैंड वाली एनर्जी आपके लिए होनी चाहिए, जो एक कमिटमेंट एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, वो वाली कमिटमेंट ये इंसान नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ झूठ सच, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आप ये रिलेशनशिप को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं और आपको ये रिलेशनशिप में पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है। आप ये रिश्ते में राइट नाउ इवन दो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके इंसान जो भी है ओवरऑल एनर्जी वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको फिर से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से उनमें इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ मे बी आप लोगों में सेपरेशन हो सकता था या किसी ना किसी चीज़ से आप लोगों के बीच में झगड़ा है बिकॉज़ ये इंसान जो है अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करे और आपको एक हस्बैंड वाली एनर्जी, एक वाइफ वाली सपोर्ट, हस्बैंड वाला सपोर्ट दें। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? ओवरऑल एनर्जी ना आप एक कंप्लीशन चाहते हैं। ये जो एनर्जी आई है ना कि आई डोंट नो ये रिलेशनशिप में क्या होगा, प्यार तो करता हूँ लेकिन कमिटमेंट होगी, नहीं होगी। ये जो हैंगमैन वाली एनर्जी है, डबल पाइसेस है, इससे जो है आप टायर्ड हो गए हैं। आप ये रिलेशनशिप में लिटरली जो है हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ये इंसान का सपोर्ट चाहते हैं। आपके मन में डाउट है, या तो ये इंसान ने ओपनली आपसे चीटिंग की है, किसी और के पास गए हैं या आपको कुछ ना कुछ डाउट है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं। आप ये रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आपकी अब ऐसी एनर्जी आ गई है कि आप कंप्लीशन चाहते हैं, या तो ये इंसान आपकी तरफ आए, आपको एक्सेप्ट करे या ये रिलेशनशिप को खत्म करे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जब आती है तो इट इज़ नॉट एन ईज़ी एनर्जी, डिफ़िकल्ट एनर्जी है, आपको बहुत हिम्मत और हौसला दिखाना पड़ता है और आप जो है वो एनर्जी में फ़िलहाल आ गए हैं, नहीं तो बहुत जल्द आ जाएँगे। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ योर यू आर डीलिंग विद अ प्लेयर। ये इंसान जो है ना हर दूसरे इंसान के प्यार में पड़ते होंगे। तो आपको लगता है कि नहीं, ये सब छोड़ के जो है ये जो आप टू टाइमिंग कर रहे हैं या इधर उधर जो आप इतनी जल्दी फिसल जाते हैं, वो सब छोड़ के जो है आप मेरे पास आए। फॉर सम ऑफ योर ये इंसान काम में इतना बिजी है कि ये इंसान को रोमांस के लिए टाइम ही नहीं है। आप चाहते हैं कि ये इंसान सिर्फ आपका हो, आप ये इंसान के लिए पोजेसिव फील करते हैं, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है ये इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बिजी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो ये इंसान ने सिर्फ मुझे टाइम एनर्जी देना चाहिए। तो आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं कि आपके इंसान थोड़ा सा आपको अटेंशन दे, थोड़ा सा आपसे पोजेसिव फील हो, थोड़ा सा जेलस फील करे कि कहाँ गई थी, क्या क्या कर रही थी। आपके इंसान जो है इतना बिज़ी है कुछ और चीज़ें करने में कि वो शायद आपसे रोमांटिक नहीं ज़्यादा बिहेव करते और इसीलिए आप ये रिश्ते से यही चाहते हैं कि ये इंसान 100% आपके लिए डेडिकेटेड हो, 100% जो है ये आपकी तरफ आए और आपको प्यार दिखाए। जो ये 2 चीज़ों में है, जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये इंसान कोई और सेकेंडरी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, काम हो सकता है, फॉर सम ऑफ योर फॉरेन ट्रैवल है, वर्क है, जो भी आपका सिचुएशन है, आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है वो सब छोड़ के एक रोमांटिक एनर्जी में आपकी तरफ आए। आपके पर्सन की राइट नाउ रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है? ये इंसान जो है चाहते हैं कि देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द स्टार की एनर्जी है ना। आपके इंसान चाहते हैं कि जो भी आप लोगों में झगड़ा हुआ था, ईगो हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिससे जो है आप ये इंसान को कह रहे थे कि आई डोंट नो मुझे आपका प्यार चाहिए भी है या नहीं चाहिए है, इज इट वर्थ इट, या ये इंसान ने ईगो में आके जो आपको रुलाया है, जो आपको परेशान किया है, जो आपको वेट कराया है, वो सब चीज़ों से ये इंसान ऊपर उठ के जो है आपको अब ये इंसान एक हीलिंग वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, चीज़ों को सही करने की एनर्जी है। जो चीज़ें ये रिलेशनशिप में गंदी हो गई थी, ठीक नहीं चल रही थी, उनको पूरी तरह वॉश करके, क्लीन करके एक न्यू फ्रेश स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं। ये इंसान सच में चाहते हैं कि अ, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये इंसान चाहते हैं कि वो हर्ट जो उन्होंने आपको दुःख दिया है, उससे वो आपको अब रिवर्स करके प्यार दे। तो ये जो भी आप लोगों में ईगो था, बैटल थी, ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि अगर इन्होंने आपसे गलत बिहेव किया है और वो टाइम पे ये इंसान थोड़े से ज़िद्दी थे, थोड़े से फ्लर्टी थे, जो भी है,
इनकी अब ऐसी एनर्जी है कि हमारे ईगो को छोड़ देते हैं और ये रिलेशनशिप को हील करते हैं। लेकिन अगेन विद द 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेट मी टेल यू कि ये इंसान अभी भी 100% आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है ना? आपसे प्यार करते हैं, प्यार एस ऑफ कप्स इज इवन अ न्यू बिगिनिंग इन लव। नए इमोशंस, पुराने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, ये पर्सन वो एनर्जी में आए हैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं और थर्ड पार्टी में ये इंसान फंसे हुए हैं। बाहर बारिश हो रही है, ज़बरदस्ती ये इंसान को कहीं न कहीं रुकना पड़ रहा है, कहीं न कहीं स्टक एनर्जी है इनकी। इसके अलावा ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। ये इंसान रिलेशनशिप से क्या आपसे और ये रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आई एम नॉट लाइकिंग दीज़ कार्ड्स। ये इंसान चाहते हैं कि आप ये रिलेशनशिप में एनर्जी डालें, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हो कि हम ये रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है आगे नहीं बढ़ेगा। इन द सेंस कि ये इंसान आपको वो स्टक सिचुएशन में ही रखना चाहते हैं, वो स्टक एनर्जी में ही रखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है ना? ऐसी एनर्जी है कि आपका प्यार मुझे दिखता है, आप मुझे प्यार करते रहो, मैं भी आपको प्यार करता रहूँगा, लेकिन दुनिया के लिए और हम दोनों के लिए ऐसा होगा कि मैं और कहीं पे भी हूँ। उन लोगों के साथ रेज़ोनेट होगा जो इंसान अ, वांट्स टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना? कि मेरे को ये भी चाहिए है और मेरे को वो भी चाहिए है। और बिकॉज़ आप दोनों का जो रिश्ता है वो मे बी सोसाइटी को गवारा नहीं है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये इंसान चाहते हैं कि एफर्ट एनर्जी ये रिलेशनशिप में हम डालेंगे, लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इमोशंस को अलग रखेंगे। हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन दुनिया के लिए हम अलग रहेंगे। आई होप आप समझ सकते हैं, ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि हम छुपा हुआ ही रिलेशनशिप रखेंगे, हिडन, है ना? सीक्रेट वाला रिलेशनशिप। और आपकी अब ऐसी एनर्जी है कि नहीं, हमको जो है यहाँ पे देखो ये बॉक्स में से ये लोग बाहर आ रहे हैं, है ना? हमको ये हिडन नहीं रखना है, हमको इसको ओपनली मानना है या लोगों को बताना है कि हमारा ये सिचुएशन है। तो अनफॉर्चुनेटली ठीक है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, यस, आपको उनके लाइफ में भी रखना चाहते हैं, यस, लेकिन चाहते हैं कि चित भी मेरी हो और पट भी मेरी हो। अम, जो है वो है, किसी ना किसी का ये सत्य है। तो ऐसी एनर्जी में जब आप हैं, आई नो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। गिव योरसेल्फ टाइम, खुद को हील करें, एंड जो आपको सही लगे, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, आपका पीस ऑफ माइंड खराब नहीं होता है, आपने वही राह को चुनना है। ये इंसान के जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? यू विल बी ट्रैवलिंग सून। देखो ट्रैवल का बार बार कार्ड आ रहा है, या तो ये इंसान ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, या इकट्ठा आप दोनों कहीं घूमने जाने के प्लान्स बना सकते हैं। ऑल राइट, लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। ऑल राइट, फॉर सम ऑफ योर एक ऐसी एनर्जी है कि जो भी आपकी स्टक एनर्जी है, वो स्टक एनर्जी से अगर आप निकलेंगे तो आपको ट्रू लव मिलेगा। ये इंसान को भी जो है यही लगता है कि अ, मेरे लिए रूम बनाओ, लेट मी बी इन योर लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक लेट गो वाली एनर्जी भी रखनी चाहिए। मैंने कार्ड शफल करते हुए यही पूछा था कि इनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, और अगेन एक ऐसी एनर्जी है कि एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप जगह कराएं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, हस्बैंड वाली एनर्जी हो, टू टाइमिंग वाली एनर्जी को खत्म करे, वो ये इंसान नहीं आपको दे पाएंगे। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। ये इंसान की ऐसी एनर्जी है ना कि कल के बारे में नहीं सोचना है, अभी के बारे में ही सोचेंगे, और अभी जो है वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय अभी के लिए। डिवाइन टाइमिंग में जो होना है होगा, लिव इन द मोमेंट वाली उनकी एनर्जी है। गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको उनकी लाइफ में रखने के लिए रोमांटिक होंगे,
छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे जिससे आपको शायद फिर से भरोसा होने लगे कि ठीक है, जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में अब ये इंसान मुझे टाइम, एफर्ट, एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा-सा डिफिकल्ट रीडिंग है। यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है एंड आप ये रिलेशनशिप में ये इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए क्या हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ रेज़ोनेट होता है, आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट मी और एनीवन एल्स फॉर अ पर्सनल रीडिंग। As always, thank you so much for watching. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.